जय माता रानी। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जब एक बार हमारी चौकी लग जाती है नवरात्रे के पहले दिन, तब हमें रोजाना किस तरीके से पूजन करना होता है। तो देखिए, सुबह के समय तो आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। इसका वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं कि प्रथम दिन पहली पूजा हमें कैसे करनी होती है। तो पूजा होने के बाद में थोड़ी देर बाद आप ये जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया हो, इसे आप यहाँ से उठा लें, ज़्यादा देर से यहाँ पर ना छोड़ें और इसे आप प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें। और उसके बाद में देखिए, शाम को भी भोग आरती होती है। तो जो भी यहाँ पर दिए हमने रखे हैं, उन्हें हम दोबारा से धुल करके पूजा में प्रयोग में लाएंगे। जो भी हमने इस तरीके से आरती ली है। और यहाँ पर जो अग्यारी होती है, अग्यारी देखिए, आप चाहें तो दोनों समय भी कर सकते हैं या फिर एक समय, सुबह के समय तो आप ज़रूर करें और दो समय भी कर सकते हैं। तो ये अग्यारी की जो राख है ना, इसको हमें इधर उधर नहीं डालना है। जो हमने छोटा हवन किया था, इसकी राख को आप इकट्ठा करके एक साथ रखते रहें पूरे 9 दिन के लिए। और साथ में जो भी फूल पत्तियां हमने चढ़ाई हैं, तो वो जो सूख गए हैं फूल, वो सब हम यहाँ से बहुत ही सावधानी से हमें हटाने होते हैं। किसी भी मूर्ति आदि को हमें हिलाना नहीं होता है। अब देखिए, कई बार गलती से भी हो जाता है, हिल जाती है, तो माता रानी से आप क्षमा याचना कर लें। अगर गलती से कुछ हो गया है, जानबूझ के ऐसा कुछ ना करें। तो सारी फूल पत्तियां हम हटा लेते हैं। तो शाम के समय, सुबह के समय पूजा होती है, फिर शाम के समय भी आप धूप दीप आरती करें और शाम को भी भोग नैवेद्य माता को अर्पित करें। फिर अगले दिन भी सुबह इसी प्रकार से पूजा होगी। तो यहाँ पर चौकी पे आप साफ सफाई कर लें। बहुत ही ध्यानपूर्वक जो भी अक्षत हमने अर्पित करे थे, उन्हें भी आप हटा लें। ये जो सामग्री के फूल हैं और ये जो राख आदि है ना, इसको आप एक पॉलीथीन में, किसी बैग में आप इकट्ठा करते रहें। लास्ट वाले दिन जब हम विसर्जन करेंगे, तब हम इसे विसर्जित कर देते हैं। जल विसर्जन या फिर भूमि विसर्जन, जैसे भी सुविधा हो। तो सब कुछ हम एक पॉलीथीन में इकट्ठा करते रहते हैं। ध्यान रहे, विसर्जन के समय पॉलीथीन हमें नहीं डालनी है। उसके बाद में दीपक को धुल करके हम यहाँ पर फिर से दीपक तैयार करते हैं। और अगर आपने अखंड ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित करी है, तो उसमें आप घी डाल दें। उसमें अगर फूल कार्बन आ गया है, उसे आप सावधानी पूर्वक हटा दें। और इस तरीके से धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद में फिर से हम जल का छींटा दे करके माता रानी को स्नान का भाव कराएंगे। देखिए, अगर आपने मूर्ति की भी स्थापना करी है ना, तो कुछ लोग तो डेली उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें स्नान आदि कराते हैं। कुछ क्या करते हैं, पहले दिन ही उन्हें स्नान करा करके यहाँ पर विराजमान कर देते हैं, फिर उन्हें नहीं हिलाते हैं, बस गंगा जल के छींटे दे करके ही स्नान करा देते हैं। उसी के साथ में आपने अगर ज्वारे उगाए हैं, तो उसमें जल अवश्य सींच दें। थोड़ा थोड़ा जल सुबह शाम आप इस प्रकार से हल्का हल्का सा छिटक दें। और इसके बाद में हम फिर से देखिए, सभी को हम टीका करेंगे। यहाँ पर गणेश भगवान की स्थापना करी है, उनको टीका करें। आपने नवग्रह की स्थापना करी है, उनको टीका करें। वरुण कलश देव को, माता रानी को टीका करें, उन्हें अक्षत अर्पित करें। हमने यहाँ पर मिट्टी से 3 पिंडियाँ बनाई हैं माता रानी के स्वरूप में, तो उनका भी हम टीका करेंगे, पूजन करेंगे। अब वस्त्र रूपी कलावा चाहें तो देखिए, प्रथम दिन ही आप अर्पित कर दें। डेली अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप चाहें तो डेली भी अर्पित कर सकते हैं। कलावों को भी आप साथ में हटा करके इकट्ठा करके रख सकते हैं। बस ध्यान से मूर्तियाँ ज़्यादा हिलने ना पाएँ। इसके बाद में देखिए, सभी को टीका करने के बाद में हम यहाँ पर अक्षत अर्पित कर देते हैं। तो ऐसे हमें सुबह शाम पूजन करना होता है। और स्नान सुबह के समय कराया जाता है, शाम को नहीं। शाम को बस ऐसे ही धूप दीप आरती की जाती है। उसके बाद में फिर से हम इत्र लगा देंगे सभी को। श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा जो हमने अर्पित करी है, 9 दिन तक यहीं रखी रहती है। उसे रोज नहीं हटाना होता, रोज अर्पित नहीं करनी होती है। फिर से जो ताज़ा फूल हम लेकर के आए हैं, फिर से सभी को हम फूल अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। और नवग्रह की स्थापना करी है, षोडश मातृका की यदि आपने स्थापना करी है, तो सभी को आप फूल अर्पित करें। माता रानी को हो सके तो लाल फूल अर्पित करें। और माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय होता है। देखिए, नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो आप 9 प्रकार के भोग लगा सकते हैं माता रानी को। 9 प्रकार के आप फूल अर्पित कर सकते हैं पूरे इन 9 दिनों में। और यहाँ पर जिस भी दिन आप पूजन कर रहे हैं, उस दिन की एक अलग देवी होती है, उनकी एक अलग कथा होती है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। नवरात्रों की व्रत कथा भी आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ कर रहे हैं, तो वो भी पूजन करने के बाद में यहीं पर बैठ करके आप अपना संपूर्ण कर लें। तो इसके बाद में देखिए, सबको फूल अर्पित करने के बाद में फिर से हम भोग नैवेद्य माता रानी को अर्पित करेंगे। और डेली हमें सुबह शाम अलग अलग भोग लगाना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से लड्डू भी लगा सकते हैं। जो भी फलाहारी भोग होते हैं ना, ज़्यादातर वही अर्पित किए जाते हैं। साथ में माता रानी को यहाँ पर लौंग बताशे का भोग ज़रूर अर्पित किया जाता है। माता रानी को आप जल का भोग अवश्य लगाएं। एक छोटा सा लोटा जल का भर के आप यहाँ पे ज़रूर रखें, जिसे पूरा दिन रखे रहने दें और सुबह शाम उसे बदल दें। तो ऐसे सुबह शाम आपको पूजा करनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हवन अग्यारी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो दोनों समय भी कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सुबह को भी कर सकते हैं। सुबह को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है तो शाम को भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसी हवन अग्यारी आप ज़रूर करें, क्योंकि नवरात्रों में इसका बहुत महत्व होता है। तो एक गाय का उपला आप सुलगा लें और उसके ऊपर आप इस तरीके से घी की आहुतियाँ दें। लौंग के जोड़े ज़रूर चढ़ाएं और लौंग बताशे भी हवन में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। और इसी के साथ में देखिए हवन सामग्री आपने जो बना के रखी है उसकी आप 5, 7, 11 जितनी भी हो सके उसकी आहुतियाँ दें। माता को कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम दुम दुर्गे नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। उसी के साथ में माता रानी को पान का भोग अर्पित किया जाता है। पान के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी और मिश्री या बताशा रख करके और उसे लौंग से इस तरीके से हम फोल्ड कर देते हैं और घी में लगा करके अग्नि में ज़रूर आप अर्पित करें। पहले तो माता रानी को वैसे अर्पित करें, उसके बाद में उसे अग्नि में समर्पित कर दें। उसके बाद में कपूर से माता रानी की आरती करें। आप चाहें तो पंचदीपिका से भी आरती कर सकते हैं। तो माता रानी की बहुत ही प्रेमपूर्ण भाव से हम आरती करेंगे। इस तरीके से आप सुबह शाम पूजन करें। सेम ही विधि रहती है, बस अग्यारी जो होती है वो आप एक समय कर सकते हैं या दोनों समय भी कर सकते हैं। उसके बाद में शीतलीकरण अवश्य रूप से कर दें, जल के छींटे दे दें। अंत में माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। अब देखिए श्रृंगार की सामग्री और जो दक्षिणा है ना, वो बस एक ही दिन अर्पित की जाती है, डेली अर्पित नहीं की जाती। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि क्या हमें दोनों समय पान अर्पित करना है। देखिए एक समय तो आपका कंपलसरी ही है। यदि आप दोनों समय अग्यारी कर रहे हैं तो दोनों समय भी कर सकते हैं, नहीं तो एक समय तो आप ज़रूर अर्पित करें। एक समय विशेष पूजा की जाती है, चाहे आप देखिए सुबह यदि आपके पास समय है तो सुबह सुबह आप विशेष पूजा करें। शाम को सिर्फ यहाँ से सूखे हुए फूल आदि उतार करके बस यहाँ पर धूप दीप आरती की जाती है और जो भी शाम को आपने अपने लिए फलाहारी भोजन बनाया हो उसका यहाँ पर माता रानी को भोग अर्पित किया जाता है। और इस तरीके से आप सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं पूरे नवरात्रे के 9 दिन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।